हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। मेरा नाम है मोहम्मद आफ्ताब और आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ठीक है, तो इससे पहले जो है हमारे मेहताब सर वो आप लोगों को पढ़ा चुके थे बायोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसके बाद जो है ये आज ये दूसरी क्लास है या दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर भी है और दूसरी क्लास भी है। ठीक है, तो उतने दिन से थोड़ा सा ब्रेक था तो आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले फिर से हेलो बच्चों, वेलकम बैक। ठीक है, तो आज जो है आज हम लोग का जो सेशन है किस पर टॉपिक पर होने वाला है, तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा फ्रेंड है या दुश्मन है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यानी कि फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा फ्रेंड है या दुश्मन है। इससे जानने से पहले हमको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है या फिर ये माइक्रोब्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रोब्स किसको कहा जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं कि सबसे पहले क्या है। कहा गया है कि माइक्रोब्स के बारे में ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द अनएकेड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। कहने का मतलब यह है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपने नंगे आंखों से क्या करते हैं नहीं देख सकते हैं उसको माइक्रोब्स कहा जाता है। यानी आपके पास जो आंख है बगैर किसी डिवाइस के लगाए हुए अगर आप इस आंखों से क्या कर रहे हैं इस ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं तो आप उस ऑर्गेनिज्म को नहीं देख पाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा आई जो है ये कैपेबल नहीं है, उतना कैपेबल नहीं है कि उस ऑर्गेनिज्म को हम मैग्नीफाई करके देख सकें। तो इसीलिए उस ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम लोगों को एक डिवाइस का यूज करना पड़ता है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के सहारे हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के सहारे हम लोग जितना भी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी छोटा, समझ रहे हो ना, कितना भी छोटा क्यों ना हो हम उसको देख सकते हैं मैग्नीफाइंग करके, बड़ा करके वो कैसा दिखता है, उसका बिहेव कैसा है, उसका इफेक्ट क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, ये सारा चीज हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो वापस आते हैं। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या कहा गया, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद अनएकेड आई, यानी नंगे आंखों से हम उसको नहीं देख सकते हैं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है या माइक्रोब्स कहा जाता है। और क्या बोला, दीज ऑर्गेनिज्म आर एज स्मॉल एज 10⁻⁻⁶ नैनोमीटर इन साइज। कहने का यह मतलब है ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है इसका साइज कितना होता है, तो इसका साइज होता है इतना 10⁻⁻⁶ नैनोमीटर इन साइज। इतना साइज इसका जो है छोटा होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको अपने नंगे आंखों से क्या करते हैं नहीं देख सकते हैं। यही वजह है क्योंकि इसका साइज जो है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। आगे देखो, some of these such as fungi grow on moist bread can be seen with magnifying glass while other need a microscope for this presence। देखो कहने का मतलब है, कहा जा रहा है कि some of these such as, इसमें से कुछ ऐसा है जो कि हम लोग देख लेते हैं। जैसे फंगी है, फंगी को हम लोग देख सकते हैं अपने नंगे आंखों से। बोलो कैसे, कि आप कहोगे कि सर आपने अभी बताया कि जो माइक्रोब्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम उसको नंगे आंख से नहीं देख सकते हैं। सही बात है, हम उसको नंगे आंख से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, पर थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं। कैसे, अगर आपके घर में रात का बचा हुआ अगर कोई रोटी हो, ठीक है, और क्या हो बरसात का सीजन हो, आप उसको क्या, वो रोटी क्या है थोड़ा सा मॉइस्ट है क्योंकि इसमें वाटर ड्रॉपलेट जो है वो प्रेजेंस है। अगर आप उस रोटी को अपने घर में किसी भी कोने में रख दो जहां की सनलाइट ना पड़े, ठीक है, अगर हम उस रोटी को अगर उस रूम में अगर रखते हैं तो आप 24 घंटे के अंदर या एक दिन के बाद देख सकते हो कि उस रोटी में क्या होगा, एक ब्लैक स्पॉट होगा और ग्रेइश कलर का वो फुफुंदी टाइप का मिलेगा। ठीक है, भपड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में। तो वो क्या है, तो वो है आपका ये फंगी। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसको फंगी कहा जाता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है माइक्रोऑर्गेनिज्म जिसको कि हम लोग देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं, क्या करने के लिए, देखने के लिए।
ठीक है, चलो आगे आओ कि अब हम लोगों ने जान लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। हम लोगों ने क्या जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नंगे आंखों से क्या करते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो नंगे आंखों से अगर नहीं देख सकते तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रहते कहाँ हैं। ठीक है, हम देखेंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं। चलो देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्प्रेड ओवर द entire biosphere that are found in कहाँ, soil, water, air and inside the bodies of plant and animal। कहा गया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहता है, वो हमारे पूरे इंटायर एटमॉस्फेयर में क्या है, वो प्रेजेंस है। पूरे एटमॉस्फेयर में आप कहीं भी देख लो तो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका क्या है, मौजूद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ मौजूद है। तो आपका वो कहाँ है, देखो आपका वो सॉइल में भी है, ठीक है, वाटर में भी है, एयर में भी है, हत्ता कि यहां तक कि प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। उसके बॉडी में पाया जाता है क्या, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहां वो पाया जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है, और वो रहते कहां हैं। दे आर शोन एन हाईली डिग्री ऑफ adaptation and that can be found in harsh condition like hot spring, desert area और marshes area। कहने का मतलब ये है, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ये सेंटेंस ये कह रहा है कि ये जो हमारा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ये इतने दयनीय स्थिति में भी रह सकता है जहां कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कैसे, देखो हाईली डिग्री ऑफ एडेप्टेशन, यानी ये जहां भी रहते हैं एक कॉलोनी बना के रहते हैं, यानी आपको ये झुंड में मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद क्या, इसका ऐसा ये कहां मिलते हैं, हर्ष कंडीशन में। हर्ष कंडीशन का मतलब हुआ एकदम पूरे जहां रहने के लायक नहीं हो। किसी भी हाई टेम्परेचर भी वहां पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, लो टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो कि इन स्थिति में रहते हैं। हॉट स्प्रिंग कहने का मतलब ऐसा स्टेज, ऐसा एरिया जहां की एटमॉस्फेयर, वहां का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई है। जैसे आपका डेजर्ट एरिया है, वहां क्या है, दिन के समय में वहां का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है और रात के समय में जो टेम्परेचर वो बहुत ही क्या होता है, घटकर बहुत कम चला जाता है। तो क्या क्या है, एक तरह का हैबिटेट, उस तरह का ऑर्गेनिज्म भी है जो उस स्थिति में क्या करता है, सर्वाइव कर लेता है। उसके अलावा क्या है, मार्शी एरिया मतलब आपका जो दलदली एरिया है वहां भी पाया जाता है ये सारे ऑर्गेनिज्म। ये सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन सारे एरिया में भी पाया जाता है। तो आपको फिलहाल हद तक की समझ में आ गया होगा कि माइक्रोब्स क्या है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। माइक्रोब्स कहो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहो, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, हम लोग को समझना था ये क्या फ्रेंड है या फो है। तो ये जो है ये हम आगे चल के सीखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा क्या है, दुश्मन है या हमारा दोस्त है। तो यहां आते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्या है, हम लोग पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में कि आखिर बैक्टीरिया क्या है। चलो देखते हैं बैक्टीरिया क्या है। ये देखो बैक्टीरिया क्या है, ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। हालांकि दोनों हम मिला के लिख दिए हैं। ये हमारा बैक्टीरिया है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को समझने में क्या होगी, आसानी होगी। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है। कहते दीज आर सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग रिजिड सेल वॉल लाइक ए प्लांट सेल। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा बैक्टीरिया है इसका जो सेल वॉल है वो इतना मजबूत है, कितना मजबूत है, जो हमारा प्लांट सेल का जो वॉल होता है वो इतना मजबूत होता है। जितना कि प्लांट सेल का जो एक वॉल होता है उतना मजबूत होता है इसका बैक्टीरिया का क्या, सेल। और ये क्या है, एक सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यानी बैक्टीरिया आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है कि बैक्टीरिया जो है वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। अगर आपको ये मालूम नहीं है कि यूनिसेलुलर किसको कहा जाता है और मल्टी सेलुलर किसको कहा जाता है, तो हम आपको बता देते हैं। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो कि सिर्फ बने होते हैं सिर्फ एक सेल से, यानी सिर्फ एक सेल से क्या वो पूरा उसका जो बॉडी है वो बना होता है। मल्टी सेलुलर का मतलब कि एक से ज्यादा सेल से वो बने हुए, जैसे हम
हम लोग क्या है, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत तरह का सेल क्या है, प्रेजेंस है। हम लोग जो है बहुत तरह के सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो यही डिफरेंस है एक यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो उनमें क्या होता है, बहुत सारे सेल होते हैं, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका क्या होता है, वो एक ही सेल से बने हुए होते हैं। चलो आओ वापस आओ, देखो बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो बेस्ड ऑन देयर शेप बैक्टीरिया आर ऑफ फोर टाइप्स। देखो किसके आधार पर, बेस्ड ऑन देयर शेप, इसके साइज के आधार पर, साइज के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर बैक्टीरिया क्या है, 4 तरह का है। कौन कौन सा है, सबसे पहले है बैसिलस। बैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया का नाम है जो कैसा दिखता है, हमारा रॉड शेप का दिखता है। कैसे रॉड शेप, मतलब समझ रहे हो, जैसे आपका छड़ है उस तरह का बैक्टीरिया क्या है, दिखता है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया में क्या है, बैसिलस है, जो कि कैसा दिखता है, रॉड शेप का दिखता है। दूसरा हमारा क्या है, कोकस है। कोकस क्या है, ये स्फेरिकल शेप का, यानी ये जो बैक्टीरिया है वो किस तरह से होता है, स्फेरिकल से होता है, स्फेरिकल, ठीक है। और ये क्या होता है, हमारा रॉड शेप का होता है। अब नीचे आओ, स्पेरलम। स्पेरलम क्या है, स्पाइरल साइज का, यानी ये जो स्पाइरलम है ये किस तरह का है, स्पाइरल साइज यानी घुमाऊदार, इस तरह का, ये इस तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये विब्रियो जो है, विब्रो, ये क्या है, कॉमा शेप, यानी ये जो इस तरह का जो बैक्टीरिया वो किस तरह में पाया जाता है, यानी ये जो कॉमा आप लोग देखते हैं ना, तो इस तरह के शेप में ये पाया जाता है, ये बैक्टीरिया, ठीक है। तो इन दोनों का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये क्या है, लैक्टोबैसिलस है और राइबोसोम है। तो ये 2 तरह का बैक्टीरिया आप लोगों को उदाहरण के तौर पर दिया गया, एग्जाम्पल के तौर पर दिया कि इस तरह का क्या होता है, ये बैक्टीरिया होता है। तो हम लोगों ने देखा कि बैक्टीरिया क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या, उसका कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि बैक्टीरिया किसको कहा जाता है। बैक्टीरिया क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसका जो सेल वॉल है वो बहुत ही क्या है, रिजिड होता है। किसके तरह रिजिड होता है, हमारा जो प्लांट है उसके सेल के तरह ये रिजिड होता है। दूसरा क्या देखें कि बैक्टीरिया जो है वो 4 तरह का है, 4 तरह का पाया जाता है। कौन कौन सा, सबसे पहले हम लोग देखें बैसिलस जो कि रॉड शेप का होता है। दूसरा हमने देखा कोकस कैसा होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। और स्प्रेला क्या होता है, वो रॉड शेप स्पाइरल में होता है। और विब्रियो क्या है, वो कॉमा शेप का होता है। और इन दोनों का एग्जाम्पल हमने देखा कि एक राइबोसोम है और लैक्टोबैसिलस है। तो दूसरा अब हम लोग देखते हैं इस फंगी के बारे में, जो हम आपको बताए थे पहले कि जो रोटी में लग जाता है उस तरफ का, वो क्या होता है, डॉट डॉट छोटा होता है, ठीक है, बहुत ही छोटा। चलो देखते हैं इसको फंगी के बारे में कि फंगी क्या है। देखो कहते इट इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव एनी क्लोरोफिल एंड डू नॉट हैव फोटोसिंथेसिस कहा गया। देखो इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग ये क्या है, थोड़ा ग्रेइश कलर का होता है। हमारा जो फंगी होता है वो कैसा होता है, थोड़ा ग्रेइश कलर का होता है। ग्रेइश कलर होने के बावजूद भी इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल नहीं है, और ये क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। जबकि प्लांट में जो भी ग्रीन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी सूर्य के प्रेजेंस में वो अपना क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। क्लोरोफिल जो ये है इसके मदद से। तो ये क्या है, फंगी है, एक लार्ज ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या है, ये क्लोरोफिल नहीं है और ना ही ये क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस, यानी इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। अगर क्लोरोफिल होता तो ना फोटोसिंथेसिस कर सकता था। तो ये क्या करता है, फोटो ग्रेइश कलर का होता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। कहते दीज आर हेटेरोट्रॉप्स, ये क्या होते हैं, फंगी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक। जैसे ईस्ट है, पेंसिलियम है, एस्पेरेलिक, राइबोसोम है और बियर्ड मोल्ड है। तो ये क्या है, इस तरह का ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। देखो फंगी में भी यूनिसेलुलर, यीस्ट और मल्टी सेलुलर। देखो फंगी जो है वो फंगी क्या है, फंगी आपका क्या हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा 2 बैक्टीरिया के बारे में, एक बैक्टीरिया मतलब 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। सबसे पहला हमारा है बैक्टीरिया और दूसरा है फंगी। तो कल जो है हम इसके आगे हम बताएंगे कि और किस किस तरह का क्या होता है, माइक्रोब्स रहता है।
तो क्या समझे आप लोग, अगर हम ओवरऑल इस चैप्टर में आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा कि आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, ये हमारे दैनिक जीवन में ये कैसे क्या करता है, हमारा मदद करता है बैक्टीरिया, या हमको कैसे ये क्या करता है, हार्म पहुंचाता है, या डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्या करता है, सड़ाता है या गलाता है। ठीक है, ये उसका काम है बैक्टीरिया का। तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले क्या देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो कि क्या है, एक यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, और इसका साइज जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, इसका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम अपने नंगे आंखों से क्या करते हैं, नहीं देख सकते हैं। और हमने क्या देखा, इसका हैबिट देख लिया, ये कहाँ रहते हैं, तो ये कहाँ रहते हैं, एयर में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, और कितना भी कंडीशन खराब क्यों नहीं हो, चाहे वो कोल्ड हो, चाहे वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना भी ठंडा क्यों ना हो, वो वहाँ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, या वहाँ का टेम्परेचर कितना भी ज़्यादा क्या हो, हाई क्यों ना हो, वहाँ भी क्या करते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं, यानी वहाँ भी अच्छे तरह से स्प्रेड हो सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये वो खासियत है किसका, हमारे माइक्रोब्स का। ठीक है, तो आज हम यही रहने देते हैं। तो कल जो है हम लोग देखेंगे इससे आगे कि इसके आगे कि हमारा फ्यूचर ये फ्रेंड एंड फो के बारे में, कि बैक्टीरिया जो है वो हमारा फ्रेंड है या फो है, यानी हमारा दोस्त है या हमारा दुश्मन है। थैंक्स।